एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आज नोना बेबी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लंजा जो कि घर में अकेला रह गया था हमारे लवांग जी और विभूषण के जाने के बाद, और वो लैंड मेंशन में अब अकेला था। वो यूनिवर्सिटी जाया करता था अपने नए दोस्त जिन जुशियान और जिन जिशन के साथ, और उसके कज़न वैनिंग और नीहो सिंह के साथ भी लंजा अपना सारा टाइम जो था वो जिन जुशन दोनों कज़न भाई के साथ बिताया करता था। उसके नए फ्रेंड्स भी बन गए थे और ट्विंस थे ये दोनों के दोनों भाई। लंजा ज्वाइन करता है ग्रुप को जिन ट्विन ब्रदर्स के, जो कि जिन जुशन और जिन जुशन था। लंजा वहाँ पर मेन लीड सिंगर भी बनता है और वो अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी पॉपुलर भी होता है। इस वक्त उसकी डेस्टिनेशन ट्रिप में वो बहुत सारी जगह जाया करता था फोटोग्राफी के लिए, जिसमें वेनिंग और नीहो सिंह भी उसके साथ जाया करते थे। लवांग जी, वीइंग, लंजा वो कोऑर्डिनेट किया करते थे हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। वो वीडियो कॉल्स पे नाइट टाइम में एक दूसरे से खूब सारी बातें किया करते थे, और वो एक दूसरे के हालचाल के बारे में, पढ़ाई के बारे में और इवेंट्स के बारे में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। लवांग जी बहुत रेयरली उन्हें ज्वाइन करता था क्योंकि लवांग जी यूनाइटेड स्टेट्स में था और वहाँ का टाइम यहाँ के टाइम जोन से बहुत अलग है। लगभग 12 से ज़्यादा घंटों का अंतर आ जाता है, और वो वीकेंड्स पे ही उन लोगों को वक्त दे पाता था क्योंकि लंजा का टाइम शेड्यूल सब कुछ बदल गया था स्टेट्स जाने के बाद। और वो लवांग जी का टाइम और शेड्यूल सब बदल गया था, और लंजा और विंग को वो बहुत कम टाइम दे पाता था क्योंकि जिस वक्त ये लोग सो रहे होते थे लवांग जी को जागना पड़ता था, और जिस वक्त लवांग जी सो रहा होता था लंजा और विंग जाग रहे होते थे। इसलिए जो हमारा विंग था उसे जब सिटी में भेजा गया तो वो और कहीं नहीं बल्कि लंजा और लवांग जी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर में ही रुका हुआ था, और उनके आसपास की यूनिवर्सिटी में ही वो जा रहा था अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए। वहाँ पर एक बैंड कंपटीशन भी होता है, फोटोग्राफी इवेंट भी होता है, तो लंजा विंग से मिलने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुँच जाता है, और विंग वहाँ पर लंजा को इन्वाइट करता है एज अ मॉडल, क्योंकि विंग जो था वो एक डिज़ाइनर बन चुका था, और वो छोटे मोटे कपड़े जो है अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे जब डिज़ाइन करता था तो उसे पता था कि लंजा कितना हैंडसम है। लवांग जी तो यूनाइटेड स्टेट से आ नहीं सकता, लेकिन लंजा को वो अपना एज अ रोल मॉडल भी अपने रैंप पे एज अ डिज़ाइनर भी उसे अपना रोल मॉडल यूज़ किया करता था। लवांग जी जो कि स्टेट में था वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि उसके गोल्स अचीव हो सके। लवांग जी बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट था, इवन पार्टिसिपेट करता था बहुत सारे डांस शोज़ में, बाइक रेसिंग कंपटीशन में, और वो एडमिशन लेता है बेस्ट यूनिवर्सिटी जो स्टेट्स की होती है। उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है शू यांग, जो उसे हर एक्टिविटी में सपोर्ट किया करता था। विंग का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम था लेंचिचन, जो कि उसके लिए एक ब्रदर की तरह था। लेंचिचन जो कि नेबर था लेंस का, और वो भी एक लेन ही था। विंग हमेशा लवांग जी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रहता था, और विंग और लेंचिचन दोनों हाई स्कूल साथ जाया करते थे, और लास्ट ईयर ही वो हाई स्कूल एक दूसरे के साथ जाना शुरू हुए थे। फिर बर्थडे आता है लेन ट्विन ब्रदर्स का, जो कि उनका 19th बर्थडे होता है। विंग जो था वो प्रिपेयर करता है बहुत सारे सरप्राइजेस। अभी लेन ट्विन ब्रदर प्रॉपर 19 हुए नहीं थे, सून टू बी 19 थे, लेकिन अब उनका 19वां बर्थडे आता है। विंग प्रिपेयर करता है लंजा के लिए सरप्राइज़। इवन वो दोनों लैन ट्विन ब्रदर को मॉर्निंग में विश भी करता है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा होता है हमारे लंजा गर्ल का, क्योंकि लवांग जी तो यहाँ था नहीं, तो वह लंजा के साथ तो कम से कम बर्थडे मना सकता था। और लवांग जी में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो चीज़ें समझता था। जेलस होने की बजाय वो खुश होता था कि मैं ना सही लेकिन मेरा छोटा भाई और विंग तो कम से कम मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिता सकते हैं, जैसे कि उसके पिता ने कहा था कि ओकेजनली विंग उन लोगों से मिल सकता है। लंजा विज़िट करता है सिटी में। उसका ऑडिशन था बैंड सिलेक्शन के लिए, जो कि वर्ल्ड लेवल कॉन्सर्ट था, वो भी एक क्रूज़ में। उनकी कंपनी ऑफ़र करती है ट्रिप को, जो भी विनर टीम होगी उन लोगों को एक ट्रिप ऑफ़र होगा। लंजा जिन जुशन और उसके कज़न था वेनिंग उसके साथ और नीहो सिंह के साथ सिटी में बैंड ऑडिशन के लिए जाता है। लंजा
की टीम जो है वो ट्रिप के लिए सेलेक्ट हो जाती है और उन लोगों को 1 महीने के लिए क्रूज़ पे जाना होगा। ये उनके लिए बहुत अच्छी बात थी जब उनकी टीम सेलेक्ट हो जाती है बैंड परफॉर्मेंस के दौरान। लंजा ने ज्वाइन किया था विंग को उसी इवनिंग, क्योंकि वो अपना लंजा जो है वो विंग को उसी इवनिंग ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उसे बहुत सारे ट्रिप के प्रोसीजर भी कंप्लीट करने थे, वो बस वहाँ से जाना चाहता था। विंग बुक करता है एक प्राइवेट पेंट हाउस जहाँ पर वो, जो कि लेन चिचन के फादर का था, और वहाँ पर वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता था। उसने डेकोर किया हुआ था पूरा लंजा के बर्थडे के लिए, पूरा पेंट हाउस विंग ने ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ पर हॉल एरिया में, पूरा हॉल डाइनिंग एरिया में ड्रिंक्स, डांस अरेंजमेंट, वो भी मेन हॉल के अंदर। विंग डेकोरेट करता है रूम अपने लंजा गर्ल के लिए, और विंग कनेक्टेड था लंजा गर्ल से एज अ लवर भी। वो जानता था कि लैन ब्रदर्स कितना प्यार करते हैं उससे, और हमेशा वो लंजा को सबसे पहले चूज़ करता था, क्योंकि लवांगजी अभी भी उन लोगों से बहुत दूर था और अपनी मैनेजमेंट स्टडीज़ और डांस एकेडमी में बहुत बिजी रहता था। विंग बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था लंजा गगा का। लंजा वहाँ पर आता है अपने दोस्तों के साथ। विंग जैसे ही देखता है लंजा वहाँ आ गया उस डाइनिंग एरिया में, विंग तो जैसे भागता हुआ दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उसे एक टाइट हग कर लेता है। विंग को बहुत ज़्यादा जलन होती है जब लंजा का जिन ट्विन ब्रदर्स के साथ वहाँ आता है। विंग फटाफट अपने प्यारे से गग को हग कर लेता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे लंजा ग, माई लवली ग, आई लव यू, आई मिस यू सो मच, माई हनी कब लंजा गग। आप इतने लेट क्यों हो गए। लंजा उसे हक करता है टाइटली और कहता है, ओ मेरा नोना बेबी। विंग, तुम क्या मेरा वेट कर रहे थे। सॉरी, मैं बहुत बिजी था, एक्चुअली मैं एसोसिएशन टीम के साथ था। और मेरा नोना बेबी, मेरा बनी कैसा है। विंग एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है, मैं आपके बिना एकदम बीमार फील कर रहा था, माई हनी कब लंजा गो। और विंग उसके फेस को पकड़ लेता है लंजा के, और उसके लिप्स पे सबके सामने किस कर देता है। विंग बहुत जेलस था कि ये नए जिन ट्विन ब्रदर्स कौन हैं जो उसके लंजा ग के आसपास घूम रहे हैं, और वो 2 मिनट तक 5 मिनट तक किस करता ही रहता है लंजा को। विंग जो है वो लंजा के लिप्स को बहुत तेज़ से किस करता है, डीप पैशनेट, और सक करने लगता है उसके लिप्स को। विंग उसके लोअर लिप को भी काट देता है, जिसकी वजह से उसके जो लिप्स थे उससे ब्लीडिंग होने लगती है। और फिर जाके विंग जब सेटिस्फाई हो जाता है तब अपने लिप्स को लंजा के लिप्स से हटा देता है। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा था, तभी लंजा कहता है वहाँ पर लंजा के दोस्त कहते हैं, विंग अगर तुम्हें कोई रूम की ज़रूरत है तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, और ये कुछ और नहीं बल्कि लेन चिचन हंसते हुए बोलते हैं, और विंग घूर कर उन्हें देखने लगता है। तभी जिन जुशन कहता है, लंजा तुम्हारा बनी कितना हॉर्नी है, तुम उसे जाकर पहले सेटिस्फाई कर दो, फिर हम तुम्हारा बर्थडे केक काट लेंगे। अक्सर दोस्त जैसे लेग पुलिंग किया करते थे, यहाँ भी दोस्त टीनेज थे और लेग पुलिंग कर रहे थे एक दूसरे की। विंग घूर कर उन्हें देखने लगता है। तभी विंग ग्रीट करता है वेनिंग नी हुसैन को, और वो अपनी रिस्ट को लंजा के रिस्ट को अपने हाथ से पकड़ के उसे खींचता हुआ अंदर ले जाता है। लंजा कहता है, नो बेबी विंग, प्लीज़ जेलस वाइफ की तरह बिहेव करना बंद करो, वो बस मज़े ले रहे हैं। विंग जो कि और भी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, विंग धीरे से लंजा को सोफे पे बैठने के लिए पुश करता है, और वो जाके लंजा की लैप पे बैठ जाता है। और विंग प्यार से लंजा से पूछता है, थोड़े से इमोशनल होके भी, लंजा को आप मुझे बेड पे क्यों नहीं ले जाते। मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, और आप हमेशा मुझे रिफ्यूज़ कर देते हैं, और आपके फ्रेंड हमेशा मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं। क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते। और उसकी आंखों से जैसे आंसू ही आने लग गए थे। तभी लंजा उसकी आंखों के आंसू को अपने हैंकी निकालता है और उनसे पूछता है और कहता है, तुम जानते हो ना, हम ब्रदर ने प्रॉमिस किया है हमारे पेरेंट्स को, जब तक तुम लीगली एडल्ट नहीं होते और हमारी वाइफ नहीं बनते, हम कभी भी तुम्हें नहीं छू सकते। और मैं कभी भी लवांगजी को चीट नहीं करना चाहता। लवांगजी भी तुमसे प्यार करता है, तुम हमारे मोस्ट प्यारे लवेबल
नोना बेबी हो और हम तुमसे जल्दी शादी करेंगे, कंज्यूमेट भी करेंगे हमारी रिलेशनशिप को और तुम हमारी फ्यूचर वाइफ होगे। विंग फिर से गुस्से में मुंह बनाते हुए कहता है, तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो लंजा को, अभी शादी करो। लंजा हंसते हुए कहता है, विंग तुम अभी सिर्फ 17 साल के हो और तुम अभी शादी नहीं कर सकते जब तक तुम 18 नहीं होते। लन शिचन हंसता है और कहता है, हे गाइस, ये लवी डबी कपल बनना ना प्लीज़ बंद कर दो। स्नैक्स जो हैं वो ऑलरेडी ठंडे हो रहे हैं, जाओ फटाफट खा लो और फिर मुझे कंप्लेन मत करना कि वो ठंडे हो गए या अच्छे नहीं लग रहे। विंग तभी वहाँ पर ऑर्डर करता है जापनीज़ क्विजीन को और वो जापनीज़ फूड को खाने लगते हैं। लंजा ट्राई करता है उसके फेवरेट फूड को और विंग ने वहाँ पर सुशी लंजा के लिए बनाई हुई थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। तभी लंजा को, आप जानते हैं कि विंग ने आपके लिए सुशी बनाई है, लिन शिचन बोलता है। स्पेशली विंग आपके लिए कुक करना चाहता था। आप कितने लकी हो कि विंग आपकी फ्यूचर वाइफ है। लन शिचन टीज करते हुए लंजा को बोलता है विंग के हार्डवर्क को देख के। तभी वो सारे के सारे स्नैक्स को फिनिश करते हैं और एक एक बॉटल बियर ले लेते हैं। वेनिंग चैलेंज करता है सबको कि देखते हैं कि सबसे पहले पाइंट यानी कि बियर की छोटी वाली बोतल कौन ख़त्म करता है और कौन लास्ट में ख़त्म करेगा इस बियर की बोतल को। लंजा और विंग दोनों के दोनों उस पाइंट को यानी कि छोटी वाली विंग आधे लीटर वाली बोतल को फटाफट से जितनी जल्दी हो सके घटक जाते हैं। लंजा एकदम से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, थैंक्स फॉर द फूड, खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। विंग पाउट बनाता है क्योंकि उसे और किसेस चाहिए थे लंजा से और लंजा विंग के दोनों चीक्स पे भी किस कर देता है। विंग अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। लंजा तब विंग का फेस अपनी फिंगर से उठाता है और पैशनेटली उसके लिप्स पे किस करने लगता है। विंग भी अपने आर्म्स को लंजा की नेक पे रैप कर देता है और बहुत पैशनेटली उसके लिप्स को चूमने लगता है। लंजा भी अब सांस लेने के लिए बाध्य हो गया था और वो विंग से थोड़ा डिस्टेंस बनाता है। तभी नीव हसन हंसते हुए कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा ना एकदम घायल शेरनी की तरह बिहेव करते हो जो बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो। लंजा को, आपको अपनी लस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। अब हम डांस फ्लोर पे जा रहे हैं। जिन जिशन और जिन जिशुन लंजा को डांस फ्लोर पे ड्रैग कर लेते हैं और विंग फिर से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे बहुत जेलसी हो रही थी जिन ट्विन ब्रदर को लंजा के साथ इतना अच्छा दोस्त बनते देख। विंग तभी के तभी अपने 2 बटन शर्ट के खोलता है, अपनी शर्ट को शोल्डर पे से थोड़ा सा स्लाइड कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता है अपनी पीकॉक जैसी सुनहरी प्यारी चमचमाती नेक को और अपने शोल्डर ब्लेड को। विंग अपनी शर्ट को फ्रंट साइड से टक इन करता है और वो डांस फ्लोर पर एकदम प्रो की तरह सेडक्टिव तरीके से टिक टॉक करते हुए चलता हुआ जाता है। उसने ऑलरेडी 2 फायर टकीला शॉट्स ड्रिंक कर ली थी एक एक करके और वो तभी लंजा के पास जाता है और आज वैसे भी उसके लंजा और लवांगजी का बर्थडे था। विंग इरोटिक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है, आई डोंट वांना लिव फॉरएवर फ्रॉम 50 शेड्स ऑफ ग्रे और वो वहाँ पर लंजा के हाथ को पकड़ता है। वो खुद को उसकी आर्म्स में रैप कर लेता है, उसकी बाजुओं में आ जाता है और अपने हिप्स को लंजा के जो फ्रंटल बॉडी पार्ट होते हैं उनसे टच करते हुए मूव करता है और वो लंजा को सिड्यूस करता है। उसके हिप्स लंजा को कहीं ना कहीं बहुत तगड़े तरीके से सिड्यूस कर रहे थे और लंजा जिससे हार्ड हो रहा था तभी वो अपनी आर्म्स को लंजा की नेक पे रोल करने लगता है, अपने लेग्स को लंजा की वेस्ट पे स्क्वीज़ करने लगता है और विंग धीरे धीरे लंजा की तरफ थोड़ा सा अपने आप को मोड़ने लगता है। विंग वहाँ पर लंजा के सेंट को बॉडी के सेंट को सूंघकर उसे और ज़्यादा सिड्यूस कर रहा था, स्पेशली उसके नेक एरिया से। विंग तभी लंजा के जो
शोल्डर था उस पर सिर रख लेता है और अभी भी उसकी लेग्स जो थी वो एक लेग लंजा की वेस्ट से बंधी हुई थी। लंजा जिसे अब वहाँ हॉट फील हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो विंग उसी इसी तरह सेड्यूस करता रहा तो वो अपना आपा खो देगा। विंग लंजा के कानों में फिर से किस करता है और बाइट कर लेता है। विंग स्लोली विस्पर करता है लंजा के ईयर्स में, आई लव यू लंजा गर्ल, मैं आज आपको खा जाना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट लंजा के माइंड में एंटर करती है जैसे मानो वो किसी दूसरी दुनिया में हो। उसकी आंखें तो बाहर निकल के गिरने ही वाली थी। विंग तभी ज़ोर से चिल्लाता है, ये तो केक कट करने का टाइम है। विंग तभी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और धीरे से लंजा के चीक्स को लिक करता है अपनी टंग से और कहता है, आप बहुत टेस्टी हो और बहुत ज़्यादा हार्ड हो वहाँ पे। और वो इशारा करता है लंजा के प्राइवेट पार्ट पे और लंजा जो कि बहुत हार्ड हो गया था वो घबरा जाता है और एकदम से बोलता है शेमलेस, और विंग जो है वो लंजा को खींच के ले जाता है। और तभी के तभी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बीवी वहाँ पर जब केक जो कि वो केक काटने के लिए लेके गया था वहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि जो केक था वो बहुत ही वल्गर शेप में था जिसमें एक ब्राइड अपने पति के ऊपर बैठी हुई थी और वो दोनों के दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे थे। जिस तरह के आजकल मतलब एडल्ट केक आते हैं उस तरह का केक वो लंजा के बर्थडे के लिए लेके आया हुआ था, जिसे देख के जिन जुशियन कहता है, लंजा तुम्हारी वाइफ तो कितनी ज़्यादा डेस्परेट है। लंजा स्माइल करता है और एक विश करता है और उसके बाद कैंडल को फूंक मार देता है। लंजा कट करता है अपने केक को और अपनी नोनों से विंग को वो केक खिलाने लगता है। फिर लंजा जिनजुशन और जिनजुशन को अपना केक खिलाता है। उसके बाद वो सारे के सारे बहुत मेस लग रहे थे और ड्रिंक करने की वजह से थोड़ी स्मेल भी आ रही थी। वो सबके सब बहुत थक गए थे क्योंकि उनका डे शेड्यूल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक था और उसके बाद ना अब वो सोना चाहते थे और वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं ताकि वो वहाँ जाके सो सकें। मोस्टली लोग अपने रूम्स को शेयर कर रहे थे। विंग लंजा को बेडरूम में ले जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। लंजा बहुत खुश था उस रूम को देख के। वो देख सकता था विंग कितने एफर्ट डालता है उसके बर्थडे के लिए और विंग जो कि बहुत एक्साइटेड था। लंजा तभी वार्म बॉथ लेने के लिए जाता है और वो अपने नाइट के क्लोथ्स को भी चेंज करता है। वो दोनों ड्रंक थे, टायर्ड थे, तो लंजा क्विकली बेड पे लेट जाता है। विंग उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग अपना हाथ लंजा की टी शर्ट में फहराने लगता है और पिंच करने लगता है उसके निपल्स को। लंजा कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम, स्टॉप, तुम ड्रंक हो, ऐसा मत करो। विंग स्माइल करता है और लंजा की टी शर्ट को ऊपर की तरफ उठा देता है और धीरे से लंजा के निपल्स को सक करने लगता है और विंग लिक करने लगता है। लंजा की चेस्ट को बाइट करने लगता है और विंग स्लाइड करता है उसका हाथ लंजा की पैंट्स की तरफ और सेडक्टिव टोन में कहता है, लंजा गर्ल प्लीज़, आज मैं चाहता हूँ कि हम वो सब करें जैसे हम पहले करते आए थे। प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, मैं खुद को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। विंग तभी लंजा के पैंट को स्लाइड कर देता है और दोनों के दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को पकड़ लेते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को प्लीज़ करने लगते हैं। लंजा बार बार कह रहा था, विंग नहीं, समझने की कोशिश करो, मैं लवांगची को चीट नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तभी लंजा पुश करने की कोशिश करता है विंग को। विंग जो कि बहुत बिजी था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लेजर देने में, और विंग रुकता नहीं बल्कि वो लंजा के हाथों को भी छोड़ देता है। वो लंजा को बहुत ज़्यादा तरीके से प्लीज़ करने लगता है और उसके बाद वो दोनों अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंडल्ज हो गए थे। वो दोनों सेक्स तो नहीं करते, बाकी फोर प्ले और एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर लंजा को थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि कहीं ये सब होने के बाद लवांगची को बुरा तो नहीं लगेगा, उसका भाई कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा, कहीं उनसे बात करनी तो नहीं छोड़ देगा। और यहाँ लवांगची का पॉइंट ऑफ व्यू था। लवांगची अपने बर्थडे वाले दिन बहुत बिजी रहता है। वो इतना बिजी था मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस इवेंट्स में,
कि शुयंग उसके लिए हैंडमेड वनीला बर्थडे केक बना के लेके आता है और शुयंग कहता है तुम लेट हो गए फिर से वांगजी। तभी लवांगजी कहता है सॉरी शुयंग, मैं बहुत बिजी था मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस में। तभी शुयंग कहता है तुम्हें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आओ केक काट लो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तभी लवांगजी कहता है शुयंग तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हारे ब्रेकअप के बाद? मैं जानता हूँ कितना ज़्यादा हार्ड है तुम्हारे लिए टाइम अकेले बिताना। शुयंग जो है वो एक सैड टोन के साथ कहता है मैं हैबिचुअल हूँ लवांगजी, और ये मेरे बेटरमेंट के लिए ही तो है और मेरे करियर के लिए, और मैं अपना रिलेशन ऐसे ही कंटिन्यू नहीं कर सकता था। वैसे भी ये उस इंसान की चॉइस थी जिसका मैं बॉटम था। तभी लवांगजी कहता है तुम्हें लगता है कि वो इंसान सेल्फिश है? तभी शुयंग जो है वो स्माइल करते हुए कहता है माइट बी, वैसे भी मेरे पास तुम जैसा एक दोस्त है और तुम इस दुनिया के सबसे हैंडसम बॉय हो, और तुम्हारा ये लास्ट टीनेज बर्थडे है वांगजी। वांगजी कहता है नेक्स्ट ईयर मैं 20 साल का हो जाऊंगा और फिर मैं हमारे विंग नोना बनी से शादी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद शुयंग कहता है ओ तुम्हारा हनी बनी कितना हॉर्नी है ना, मैंने देखा था लास्ट मंथ किस तरह से वो वीडियो कॉल पे तुम्हें सिड्यूस कर रहा था, इवन मैंने देखा कि वो तुम्हारे सामने ही मास्टरबेट कर रहा था, सच अ जर्क। ये सुनने के बाद लवांगजी जो है सॉफ्ट टोन में कहता है हाँ प्लीज़ जेलस मत होना, विंग अभी भी टीनेजर है और मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा प्यूबर्टी की एज को टच करते हुए उसके हार्मोन्स रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो कभी कभी हॉर्नी हो जाता है। पर हम लैन ब्रदर्स सेम एज के हैं और हम उससे ज़्यादा परवर्ट थे, स्पेशली विंग से, लेकिन ये मेरे लिए अब कुछ भी नया नहीं है। तभी शुयंग कहता है अगर उसकी वर्जिनिटी लंजा के साथ लॉस्ट होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्या तुम हनी बनी विंग को छोड़ दोगे? तभी लवांगजी यहाँ पर कहता है ऑफ कोर्स नॉट, लंजा भी विंग से उतना ही प्यार करता है। मैं जानता हूँ मैं बड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विंग सिर्फ मुझे बिलोंग करता है, वो लंजा से भी बिलोंग करता है और लंजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर विंग की कोई विश है या विंग की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफ़िल करना चाहिए। अगर विंग को कुछ चाहिए या विंग को कभी भी ऐसा कोई मोमेंट आ जाता है कि लंजा को उसकी ड्यूटी निभानी पड़े और अपने होने वाली फ्यूचर वाइफ की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़े, तो लंजा को करनी चाहिए। मैं उनसे बहुत दूर हूँ, मैं उस कंट्री में भी नहीं हूँ कि मैं विंग के काम आ सकूँ, लेकिन अगर लंजा विंग की केयर करता है तो मुझे कभी जेलसी नहीं होगी। तो शुयंग कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जेलसी फील नहीं होती? तभी लवांगजी प्यार से कहता है ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन मैं जेलस नहीं होता, वो भी विंग और लंजा की क्लोजनेस से। वो एक कंट्री में रहते हैं और मैं नहीं चाहता विंग को कभी भी किसी और पर्सन के साथ इंडल्ज होना पड़े, ना ही किसी गर्ल ना ही किसी बॉय, क्योंकि हमारी नेग्लिजेंस हमारे पार्टनर को किसी और के साथ जो है मेल मिलाप करने पे मजबूर कर देती है। और अगर मैं ख्याल नहीं रख सकता, मैं बहुत दूर हूँ, तो कम से कम लंजा तो उसका ख्याल रख सकता है। तभी जो है वो कहते हैं तुम परफेक्ट आइडियल लवर हो मेरे ख्याल से लवांगजी, मेरे हार्ट में अब दर्द हो रहा है, प्लीज़ तुम मुझसे प्यार कर लो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यहाँ पर शुयंग ड्रामा करने लगता है जैसे वो कितना पिटी हो, क्योंकि सच में लवांगजी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो कहता है माय दिल गोज़ ऐसे वो गाना गाने लगता है। तभी लवांगजी कहता है लोल तुम कितने ड्रामा बाज हो शुयंग, ड्रामा क्वीन हो पूरी, टूडी डूडी। और वो प्यार से शुयंग को टूडी डूडी कहता है। जो हमारा लवांगजी था वो केक कट करता है, सेलिब्रेट करता है अपना बोरिंग बर्थडे शुयंग के साथ, जो कि उसका क्यूट बडी था, और वो दोनों पिलो फाइट करते हैं। फिर वो PS5 खेलने जाते हैं और अपने बोरिंग डे को एक्साइटमेंट में बदल देते हैं और दोनों के दोनों कुछ चिल्ड बियर्स पीते हैं, इंजॉय करते हैं और बर्स्ट चिकन पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ पर लंजा अगले दिन सुबह उठा था। विंग जो कि अभी भी उसके आसपास सो रहा था। लंजा धीरे से विंग की चबी चीक्स पे किस करता है और उसके पाउटे लिप्स पे भी किस करता है। लंजा विंग के चीक्स को छेड़ते हुए कहता है ब्यूटीफुल। लंजा अब बेड से उठता है, बाथरूम में जाता है और वो रेडी होता है क्योंकि उन्हें सिटी जाना था। विंग भी उठ जाता है और वो अपनी आंखें रब कर रहा होता है जब वो देखता है कि लंजा जो है वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया। विंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है लंजा का
प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप वापस जा रहे हैं सिटी। आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये वीकेंड मेरे साथ बिताएंगे और वापस जाने की सोचना भी मत, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा लंजा का। तभी लंजा कहता है, वीइंग माय नोना बेबी, मुझे जाना होगा। जिनजुशन और जिनजुशन, हम सब ने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हैं और तुम जानते हो कि पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है। तभी जो हमारा वीइंग था ना, वो गुस्से में जेलस होकर बोलने लगता है, लंजा का, क्या आपको जिन ब्रदर्स के साथ प्यार हो गया है? अब आप मुझे पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो लोग मिल गए हैं। लवांगजी ग भी कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं आप दोनों को मार दूंगा और मैं आप पे कोई रहम नहीं दिखाऊंगा और मैं हमेशा लवांगजी ग को कंप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपका बेबी ब्रदर मुझे चीट कर रहा है, वो भी जिन ब्रदर्स के साथ मिलके। विंग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और पाउट करता है। तभी लंजा आता है, उसके लिप्स पे किस करता है और विंग भी रेसिप्रोकेट करता है उसके किस को। तभी लंजा प्यार से कहता है, नो ना बेबी विंग, समझो बात को, मैं तुम पे चीट नहीं कर रहा, वो मेरे दोस्त हैं और तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं। बिना किसी रीज़न के जेलस मत हुआ करो। मैं जानता हूँ तुम्हें जेलसी होती है, बट क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा हम दोनों लैन ब्रदर सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे शादी करेंगे, तो माई वाइफी, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं। तभी जो विंग होता है वो पाउटी फेस बनाकर थोड़ा सा हंसता है और कहता है, मुझे बिलीव है लंजा का आप पे, लेकिन मुझे उन पर्वर्ट जिन ब्रदर्स पे बिल्कुल बिलीव नहीं। वो कितने अनोइंग हैं। वो मुझे टीज़ करते हैं, बुली करते हैं। प्लीज़ उन लोगों को मेरी तरफ से खूब पिटाई करना और मैं बैटमैन को भी बुलाऊंगा ताकि वो मेरा रिवेंज ले सके। तभी लंजा ज़ोर से हंसता है विंग की इस बात पे और कहता है, विंग तुम कितने क्यूट हो और तुम कितने टेंट्रम मुझ पे थ्रो करते हो। उन्होंने तो तुम्हें बुली भी नहीं किया, बल्कि तुम एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह उन पे फट जाते हो। तुम तो मेरे अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन हो विंग। और फिर वो लोग खाने की टेबल पे जाते हैं जहाँ पे लंचचन ने बहुत सारे ब्रेकफास्ट में चीज़ें ऑर्डर की थी नियर रेस्टोरेंट से। लंजा विंग नीचे जाते हैं और ज्वाइन करते हैं सबको। तभी जिनजुशन टीज करता है विंग को, देखो लंजा, तुम नीचे आ गए अपनी डेविल प्रिंसेस के साथ। ये सुनने के बाद जिनजुशन कहता है, मैंने सुना है विंग को कैरेट खाना बहुत पसंद है अपने बनी टीथ के साथ, और वो विंग की यहाँ पर टांग खिंचाई कर रहे थे। जिनजुशन फिर से टीज करता है और कहता है, विंग भले ही एक बनी की तरह दिखता है लेकिन रियलिटी में वो एक बकरी है जिसकी एक टूथी सी स्माइल है, यहाँ तक कि वो तो दूध भी दे सकता है लैन ब्रदर्स को। जैसे ही वो ये सब बोल रहे होते हैं, विंग गुस्से में कहता है, तुम जिन ब्रदर्स, तुम सुअर हो और मेरे बारे में बकवास करना बंद करो। विंग फिर से पाउट मुंह बनाता है और कहता है, लंजा का, देखो ये कैसे मुझे टीज कर रहे हैं आपके बेबी विंग को। जिशुन कहता है, लंजा क्या तुम वो दूध नहीं पीना चाहोगे जो हमारी बकरी के यहाँ से आएगा? यानी कि वो इनडायरेक्टली विंग को कह रहे थे। तभी लंजा कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और मेरे नोना बेबी को टीज करना बंद कर दो। तभी जिनजुशन टीज करने लगता है और कहता है, बेबी विंग, हाँ ये ग्रोन टीनेजर है, कोई बेबी नहीं है, और देखो तो सही इसके बम का साइज परफेक्ट है तुम्हारे लिए। ये बोलने के बाद विंग गुस्से में अपना पैर धरती पे देके मारता है और कहता है, शेमलेस, तुम दोनों एक नंबर के पिग हो और तुम बस एक कचरे का ढेर हो और मुझसे बात बिल्कुल मत करना, तुम एक सड़े हुए पॉप हो। ये बोलने के बाद तभी के तभी जेलस विंग को देख के जिनजुशन और टीज करता है और हंसता है विंग के ऊपर। लंजा, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ तो कितनी ज़्यादा गुस्से में आ गई। क्या तुमने कल रात उसके साथ कुछ नहीं किया? क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? ओहो, डोंट वरी, मैं और जिनजुशन तुम्हारे लिए है ना, अगर तुम्हें वर्जिनिटी लूज़ करनी है तो। ये सुनने के बाद ना विंग इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है, लंजा का, ये दोनों आप पे लाइन मार रहे हैं, मैं इनका मुंह तोड़ दूंगा अगर इन्होंने आपको मुझसे चुराने की कोशिश की। शेमलेस जिन्स, लंजा ग मेरे हैं। ज़ोर से विंग वहाँ पर बच्चों की तरह लड़ने लगता है और लवांगजी जिन ब्रदर, जो कि दोनों वहाँ पर
लड़ रहे थे उन्हें संभालता है। खाना खाने के बाद लंजा और जिन ब्रदर्स वहाँ से अपनी लीव लेते हैं। विंग बहुत इमोशनल हो जाता है और बिल्कुल आंसू बहाने लगता है जैसे कोई न्यूली ब्राइड हो। लंजा का हाथ वो टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, लंजक प्लीज़ मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लंजक प्लीज़ मुझसे जल्दी शादी कर लीजिए। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और लंजा किस करता है विंग के फॉरहेड पे और कहता है, विंग मैं कोई वॉर पे नहीं जा रहा, किसी जंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ। प्लीज़ रोना बंद करो विंग, मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूँ। विंग कहता है, आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ लंजा का। मुझे अपने 18 बर्थडे का इंतज़ार ही नहीं हो रहा, कब मैं वापस आऊँगा आपके पास। और विंग एक प्यारी सी डीप किस देता है लंजा को और उसे सी ऑफ करता है अपने आंसू भरे चेहरे के साथ। आई होप आपको आज का पार्ट बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।